प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन, हेल्दी। आई होप आप लोगों की बाइबल रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हैं और आप लोग एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं। मैं कर पा रही, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़ते हैं। ओके, तो हमने आज हम मैथ्यू 12 चैप्टर करेंगे। कल हमने मत्ती का 11वां अध्याय देखा। आज थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि शैतान की तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम परमेश्वर के वचनों से, राज्य से थोड़ा दूर रहें। तो आज थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे था हेल्थ वाइज। तो मैं मेरे टेरेस पे आई हुई हूँ, थोड़ा सा एकांत में, कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा परमेश्वर के साथ समय बिता सकूँ और मेरी बाइबल रीडिंग कर सकूँ। तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा डॉग्स की आवाज़ आ जाए या कभी कुछ गाड़ियों की आवाज़ आ जाए, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। ये बस इसलिए है कि मुझे परमेश्वर के साथ एक अकेला समय बिताना है और घर में गेस्ट भी हैं, तो इसलिए दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर मी राइट नाउ। ये सही जगह मुझे लगी, एकांत में। भले थोड़ा रोड का शोर शराबा आ सकता है, आस पड़ोस का, क्योंकि सभी के घरों में यहाँ पे कुत्ते हैं, लेकिन हाँ, कोई मुझे ऊपर आके डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। इसलिए मैं एक एकांत में आई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कुछ नॉइज़ डिस्टर्बेंस अगर पीछे होता है तो बेयर विथ मी। चलिए, तो हम लोग पहले एक 11 चैप्टर का छोटा सा रिवीजन हम करेंगे। उसमें हमने कल देखा कि किस प्रकार यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में ऑथेंटिकेशन दिया कि वह कौन है ना, और वह किससे बड़े हैं। कहा है हमें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई आम नहीं है, तो वो उस परमेश्वर द्वारा भेजा वो स्वर्गदूत है जो यीशु मसीह के आने के पहले के मार्ग को तैयार करते हैं। तो वो है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो यहाँ छोटा होता है वो परमेश्वर के राज्य में बड़े से बड़ा किया जाएगा। तो हमें दीन होना है। परमेश्वर ये भी कहा कि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। तो नम्र और मन के दीन लोगों से परमेश्वर यीशु जो है वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। बोझ से दबे हुए लोगों के बारे में हमने स्पेसिफिकली कल देखा कि किस प्रकार हम, कोई भी बोझ हमारी ज़िंदगी में हो, हमें कैसे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है कि सारा बोझ जो है वो हमारे कंधों से निकल जाए और हम परमेश्वर के क्रूस को उठाकर चले, जिसका बोझ हमारे सांसारिक बोझों से कहीं कम है। हमें परमेश्वर के राज्य में मजदूर बनना है, वो बोझ हमें लेना है। मजदूर बनने का बोझ हमें लेना है, मजदूर बढ़ाने का बोझ हमें लेना है। हमें आत्माएं बचाने का हमें कार्य अपने कंधों पर लेना है, ना कि सांसारिक किसी भी चीज़ों को, क्योंकि वो सब व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा यीशु है वो सारी दुर्बलताओं से, सारी बीमारियों से, सारे कष्टों से, रोगों से हमें चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला जब हमारे साथ है तो कोई और चीज़ का बर्डन लेने का तो सवाल ही नहीं बनता। करेक्ट। तो चलिए, और फिर आज हम देखते हैं कि 12th चैप्टर में क्या है ना। थोड़ा इसमें काफ़ी कुछ है, तो हम थोड़े से, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं और काफ़ी कुछ स्ट्रेट भी हैं इसमें, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको। ओके। सब्त का प्रभु। अब ये सब्त के दिन के बारे में कुछ कहा है। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, सब्त के दिन करने हैं तो ये उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा? ये ओल्ड टेस्टमेंट की बात हो रही है, दाऊद के बारे में, कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए थे तो क्या किया। ये हम पुराने नियम में पढ़ेंगे। वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। पुराने नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा और हम आगे पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि जो भेंट की जो चीज़ें हुआ करती थी वो याजकों के लिए हुआ करती थी, अन्य लोगों के लिए नहीं हुआ करती थी। लेकिन दाऊद ने जब साथियों को भूख लगी तो उन्होंने परमेश्वर के अंदर जाकर, घर में जाकर उन रोटियों को खाया, क्योंकि वह उस समय पर उनकी ज़रूरत थी, है ना, क्योंकि वह उस समय पर उनकी ज़रूरत थी। यहाँ पे चींटियाँ हैं या
तो क्योंकि वह उस समय पे उनकी ज़रूरत थी, जिन्हें खाना न तो उसे और उसके साथियों पर केवल याजकों को उचित था। क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबके दिन मंदिर में सबके दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? अगर ऐसा हो भी जाता है तो वो निर्दोष ठहरते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है, यीशु जो वह सारी व्यवस्थाओं से बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते तो मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। यीशु साफ साफ कह रहा है कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। कि तुम मेरी वजह से भूखे रहे, तुमने मेरी वजह से खाना नहीं खाया, तुमने मेरी वजह से कोई बलिदान किया, मैं उससे नहीं, परंतु मैं दया से। अगर कोई भूखा है, भले ही वो सबका दिन क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे खिलाना ही परमेश्वर की नज़र में सही है। ओके, तो हमें हार्ड एंड फास्ट इन सब चीज़ों को अपने अंदर फॉलो नहीं करना है। हमें दया देखनी है। अगेन यहाँ पर ये रॉन्ग मैसेज भी हमारे मन में नहीं आना है कि परमेश्वर में सब चीज़ें हल्की ली जाती हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे दया और दीनता के बारे में बात हुई। तो जहाँ हमें दया दिखानी है वहाँ दया दिखानी है। फिर चले कोई रूल्स भी टूट रहे हो, लेकिन हमें वहाँ दया दिखानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दया नहीं दिखाई, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए अगर हमने कुछ चीज़ों को ब्रेक किया, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क हियर। ओके, सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी, क्योंकि मसीह में मैंने देखा है कई लोग इस चीज़ों को गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि मसीह में हर चीज़ इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतना कड़क नहीं है। कब कड़क नहीं है? जब हमें किसी पर दया दिखानी है जब हमें किसी की सहायता करनी है, मदद करनी है ना, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सबके दिन का भी प्रभु है। यीशु मसीह हमारे सबके दिन का भी परमेश्वर है। सूखे हाथ वाले मनुष्यों को चंगा करना। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? उन्होंने सोचा, देखते हैं, पूछते हैं, ये रूल ब्रेक करता है क्या, कि सबके दिन चंगाई देना उचित है क्या? यीशु ने क्या कहा? देखिए यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक भी भेड़ हो और वह सबके दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ने न जाए? तो यीशु ने उल्टा उनसे पूछा कि तुम बताओ, अगर तुम्हारी कोई भी एक भेड़ सबके दिन अगर कहीं गिर जाती है, खो जाती है, तो क्या तुम उसे सबका दिन है समझकर उसे ढूंढने नहीं जाओगे, क्योंकि वह तुम्हारी भेड़ है। उसी प्रकार अगर हमें कोई चंगाई करनी है, हमें किसी का भला करना है, दया करनी है, कोई भी काम है, तो हमें ये चीज़ें नहीं देखनी कि आज कौन सा दिन है, तो उसे पकड़कर न निकाले। भला मनुष्य का मूल भेड़ से कितना बढ़कर है। तो जब एक भेड़ के लिए तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो, तो मनुष्य तो परमेश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, उसका मूल तो सबसे बड़ा है। इसलिए सबके दिन भलाई करना उचित है भलाई करना। ओके, तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया, और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट किया। अब फरीसी लोग पाखंडी थे, झूठे थे, कपटी थे। उन्होंने सोचा, अरे अब हमें इसे किसी भी प्रकार नष्ट करना है, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इसे हमें किसी भी प्रकार नष्ट करना है। परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। अब देखिए, हम सब परमेश्वर के चुने हुए हैं। आमीन। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार सुनाएगा। यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता द्वारा ऑलरेडी कर दी गई थी, तो ये वही भविष्यवाणी है। ओके, कि देखो यह मेरा सेवक है। कहा है कि ये मेरा सेवक है। तो 66:12 में अगर आप देखेंगे यशाया 66:12 में, तो आपको ये भविष्यवाणी मिलेगी। वह न झगड़ा करेगा, न धूम मचाएगा, न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनाई देगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। ये
गॉड ने ऑलरेडी ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। नाउ तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने दोनों लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। फरीसी जो पाखंडी थे उन्होंने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, ये कोई दाऊद की संतान नहीं है, ये तो दुष्टात्माओं के सरदारों के साथ मिलकर ही दुष्टात्माओं को निकाल रहा है। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, हमने पहले भी ये पढ़ चुका है, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। जहाँ पर भी कपट होता है, फूट होती है, एक दूसरे का लड़ने का होता है, वह नगर कभी बस नहीं सकता। यीशु इस तरह यह बात उनसे कहता है। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो जाएगा। तो यीशु कहता है, तुम लोग ये कह तो रहे हो कि ऐसा है, लेकिन जिस नगर में कभी भी फूट होती है वो नगर बस नहीं पाता। वहाँ आपस में ही लोग झगड़ा करके एक दूसरे को मारने लगते। तो शैतान ही अगर शैतान को बाहर निकालने लगे तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, फिर उसका राज्य कैसे बनेगा? और शैतान तो यहाँ अपना राज्य बनाना चाहता है। तो अगर वो अपने ही लोगों को बाहर निकालेगा और शैतान के सभी लोगों को चंगा करने लगेगा तो कैसे उसका राज्य आएगा? ये यीशु उनसे उदाहरण के रूप में कह रहा है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? तो कह रहा है कि तुम्हारे वंश किसकी सहायता से फिर निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। कहता है अगर तो तुम लोग समझ लो, अगेन ही इज ट्राइंग टू गिव द मैसेज कि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। अगेन ही सेइंग, लेकिन तुम लोग समझ लो इस बात को कि अगर इस बात को समझ लो कि अगर इसका तो आप लोगों को दानियल की किताब में मिलेगा। दानियल की किताब में ये कहा गया है, दानियल की किताब 2:44 में इस बात को कहा गया है कि दुष्टात्माओं को निकालने वाला जब और लूड़े लंगड़े जब चलने फिरने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे, दुष्टात्मा निकलने लगेगी, तो समझ जाना है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और वही वो कह रहा है, वापस ही इज रिपीटिंग दैट। दानियल में आप पढ़ेंगे 2:44 का। ओके, रेफरेंसेस आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए और आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास आ पहुंचा है, निकट है, आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को बांध न ले। ओके, तो यीशु ये कह रहा है कि जब तक शैतान को बांधा ना जाए, जब तक शैतान को डांटा ना जाए, बांधा ना जाए, तब तक है ना, तब तक बाकी लोगों को चंगाई कैसे मिलेगी? जब तक मैं शैतान को नहीं बांधूंगा तो जो आदमी उससे परेशान है वो कैसे उससे चंगा होगा, रिहा होगा? तो वो अपना सुसमाचार परमेश्वर दे रहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज निकट है, अपना मन फिराओ। और उस एग्जाम्पल से उन्होंने ये कहा कि तब वह उसका घर लूट लेगा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में है। परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ में नहीं है वो मेरे विरुद्ध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। लेकिन गलती से भी हमें कभी भी परमेश्वर के किसी भी कार्य का, परमेश्वर के किसी भी वरदान का, किसी भी प्रकाशन का, मैसेज का, बातों का, आशीषों का हमें अपमान नहीं करना है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे लाइफ में आशीषें भेजते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अन्य भाषाएं आती हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर काम करता है। हमारा परमेश्वर है ना, हमारे लिए अजाइन की गई है। तो हमें पवित्र आत्मा की बुराई, निंदा नहीं करनी है, किसी भी हालत में नहीं करनी है, और अपने लोगों को भी इसको करने से हमें बचाना है। ओके, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसका अपराध इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। सच इम्पॉर्टेंट मैसेज दिस इज। तो ये हमें गांठ बांध के रखनी है, हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी भी पवित्र आत्मा द्वारा
कोई भी वरदान हमारे जीवन में होते हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, आशीषें होती हैं, अन्य भाषा का वरदान होता है, चंगाई का वरदान होता है, भविष्यवाणी का वरदान होता है, प्रार्थना का वरदान होता है, टीचिंग का वरदान होता है, प्रीचिंग का वरदान होता है, स्तुति आराधना कोई भी हो, हमें उसका अपमान नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है। हमें किसी की भी, अगर हमारे सामने भी कोई है तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी, और खुद हमारे लाइफ में जो है उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी, क्योंकि वह पाप न इस लोक में और न स्वर्ग में क्षमा नहीं किया जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। सीधी सीधी बात है, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। कोई भी पेड़ जो होता है वो अपने फल से पहचाना जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि ये पेड़ बहुत अच्छा है तो हमें उसके फलों की भी तारीफ करनी कि इसके फल भी बहुत अच्छे हैं। पिता अगर हमारा परमेश्वर है तो उसका पुत्र हमारा उद्धार करता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। अगर मन में गंदगी भरी है, मन में बुरे विचार भरे, तो वही मुख में आता है। भला मनुष्य मन केवले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मन में अगर बुराई रहेगी तो हमारे मुख में भी बुराई रहेगी। हमारा मन साफ रहेगा, अच्छा कोमल रहेगा, तो हमारे मुख से भी अच्छी वाणी निकलेगी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी स्पीक। हम क्या बात कर रहे हैं हमें ध्यान देना है, क्योंकि हर चीज़ का लेखा होने वाला है। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखिए कितना पावर हमारी टंग को दिया है कि हम अपने मुख से निकले हुए वचनों के द्वारा ही दोषी भी ठहराए जाएंगे, और उन्हीं के कारण हम जो हैं वह निर्दोष भी ठहराए जाएंगे। तो हमें एक एक चीज़ हमें परमेश्वर के राज्य में सोच समझकर हमें बोलनी। हमें मन का दीन होना है, नम्र होना है, साफ होना है, सुंदर होना है, अच्छा होना है। कोई भी बुराई, कोई भी कपट, कोई भी छल जलन, ईर्ष्या द्वेष हमारे मन में हमें नहीं रखनी, क्योंकि वही चीज़ हमारे मुख से भी निकलती है। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। अब देखिए, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन मनुष्य की पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो लोग ऑथेंटिकेशन मांग रहे, क्या ऑथेंटिकेशन है, क्या प्रूफ है? तो वो यीशु ने साफ साफ कह दिया कि आजकल के बुरे लोग, तुम पापी लोग जो है वो परमेश्वर से प्रूफ मांग रहे, कोई प्रूफ नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योना जो है वो 3 दिन तक उस मछली के पेट के अंदर रहा, वही प्रूफ है कि मनुष्य का जो पुत्र है, जो यीशु है, वो भी जो है वह 3 दिन धरती के अंदर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। जब योना के समाचार को सुन के लोगों ने मन फिराया, तो योना से भी बढ़कर आज तुम्हारे सामने है, तो तुम भी अपना मन फिराओ। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। कहा कि वो क्वीन शीबा जो थी, शीबा की जो रानी थी, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतनी दूर से सुलेमान के पास आई, उसकी नीति वचन सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए। और तुम लोग, जो तुम्हारे सामने जो सुलेमान से भी बढ़कर बैठा हुआ है, तुम्हें ज्ञान दे रहा है, तुम्हें नीति वचन दे रहा है, तुम्हें फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ही इज गिविंग अगेन एंड अगेन, वो चेतावनी दे रहा है, अगेन एंड अगेन वह सुसमाचार सुना रहे हैं परमेश्वर। लेकिन जो कपटी और पाखंडी लोग होते हैं, उन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आती। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। जब निकल जाती है अशुद्ध आत्मा, तो वो सूखी जगहों पर जाती है और विश्राम ढूंढती है, और पाती नहीं। वह कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहार और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें ये वर्ड्स है 43 से लेकर
45 दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर यीशु एक एग्जाम्पल दे रहा है कि इस प्रकार लोगों का हालत होगा। कैसा? जब एक मनुष्य बोला एक दुष्ट आत्मा से जब परेशान होती है और जब उसकी दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाती है, तब उस मनुष्य को अपने आप को, अपनी भूमि को जो है वो गीला रखना है, परमेश्वर के राज्य में बनाए रखना है, वचनों में रहना है। अगर परमेश्वर के यीशु के द्वारा अगर तुम्हारी चंगाई हुई है, शैतान से, दुष्ट आत्मा से, गरीबी से, किसी भी चीज से अगर तुम्हें आज़ादी मिली है, यीशु ने अगर हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, हमें ध्यान रखना है कि जो शैतान हमारे अंदर से निकला है वो यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही, मैं उसी आत्मा में जाकर वापस वास करता हूँ। और जब वो आकर देखता है, अगर वो यह देखे कि ये आदमी के अंदर तो मैं वापस प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो वचन में भी स्ट्रांग है, प्रार्थना में स्ट्रांग है उपवास में स्ट्रांग है, और हर चीज़ों में, बाइबल रीडिंग में है, सब चीज़ों में है, तो वो तुम्हारे अंदर वापस एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो देखेगा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, ना प्रार्थना है, ना उपवास है, ना बाइबल रीडिंग है, ना वचन है, तो वो तो देखेगा कि मेरे लिए परफेक्ट प्लेस है। वो अपने साथ और लोगों को भी पार्टी करने के लिए लेके आएगा कि चलो एक बेस्ट जगह मुझे मिल गई है जहाँ हम लोग आराम से जाके मौज मस्ती कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें सावधान रहना है। ये मैं बहुत जब छोटी थी तब ये मैंने मेरे एक पास्टर से सुना था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें हमेशा अपने आप को गीला रखना है। किस चीज़ में गीला रखना है? परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर प्रार्थना में, उपवास में हमें इतना गीला रहना है कि कोई भी शैतान आके उसमें चिपक ना सके, है ना। अपने चारों और अयूब के समान हमें पवित्र लहू का बाड़ा बांधना है, शहर पनाह हमें अपनी मजबूत बना के रखनी यीशु के नाम से। तभी जो है शैतान जो है वो खुद भी नहीं आ सकता, फिर दूसरों को लाने की बात तो दूर की है। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और वही मेरी माता। वाओ, प्रेज गॉड। इसका मतलब हम सभी जो हैं वो यीशु के हम भाई हैं, यीशु के हम बहन हैं, यीशु की हम माताएं हैं, है ना। यीशु ने क्या कहा? जो भी मेरे और मेरे स्वर्गीय पिता की ओर चले, उनकी इच्छा को माने, तो वही जो है वही मेरी माता है, वही मेरे कहा कि नहीं कहा? ठीक, अंधेरा हो रहा है। ओके, या तो कहा कि क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो हम सब यीशु के अगर हम यीशु के मार्ग पर चलते हैं तो हम यीशु की बहन हैं, हम यीशु के भाई हैं, है ना, माताएं हैं। तो हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग पिता की इच्छा क्या है? कि हम उनके द्वारा भेजे हुए उनके सबसे प्रिय पुत्र यीशु के नाम को स्वीकार करें और ये जाने कि वही हमारा उद्धार करता है, क्योंकि वही वो अधिपति है, हमारा राजा है, हमारा लीडर है, हमारा चरवाहा है, जो हमें भटके हुए मार्गों से सही मार्ग पर ले जाता है। अनंत काल का मार्ग यीशु से ही होकर चलता है। तो जो बोला है कि जो अपने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा वही मेरी माता, मेरी बहन है। तो इस प्रकार यीशु ने हमें कितना बड़ा दर्जा दिया है। सोचिए कितनी बड़ी आशीष है हमारे लाइफ में, कितना बड़ा दर्जा हमें परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इसी के साथ आज हमारा 13 चैप्टर जो है वो फिनिश होता है ना। और आज हमने काफ़ी कुछ देखा। हमने देखा कि किस प्रकार जो है वो यीशु ने हमें अपने भाई बहन माताओं से हमें कहा कि हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। दूसरा हमने देखा कि किस प्रकार अच्छे पेड़, अगर हम कहते हैं कि पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा है। यीशु ने कई चीज़ों को हमें सबके दिन हमें परमेश्वर ने अपने राज्य में कई चीज़ों को इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि हमें यही करना है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि हमें दीन होना है, हमें दीनता दिखानी है, हमें नम्रता दिखानी है, हमें दया दिखानी है। अगर हम दया दिखाएंगे तो कोई अगर रूल्स टूटते भी हैं तो परमेश्वर इज़ ओके, लेकिन वो दया के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अपने स्वार्थ के लिए हमें इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाना है।
तो यस, तो आई थिंक वी आर फिनिश्ड विद दिस चैप्टर। और क्योंकि मैं बाहर बैठी हूँ और यहाँ पे अभी अंधेरा भी हो रहा है, हो गया है इनफैक्ट, तो मुझे मोबाइल की लाइट भी यूज़ करनी पड़ रही है। तो होपफुली अपना 12th चैप्टर जो है जो आज कंप्लीट हो गया। हम कल मिलेंगे 13 चैप्टर के साथ, है ना। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को बाइबल रीडिंग आप लोगों को समझ में आया हो, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। और रेफरेंस कॉन्टेस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा, डेवलप्स आवर कॉन्फिडेंट। ओके फ्रेंड्स, हम लोग फिर कल मिलते हैं मैथ्यू के 13 चैप्टर के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।